आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 के अंग्रेजी के सिलेबस पे। लास्ट इंग्लिश के वीडियो में हमने कक्षा 12वीं के सिलेबस पर चर्चा की थी। आज हम कक्षा 10 के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। देखिए, सिलेबस पे चर्चा करना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें, तब तक हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, हमें क्लियर नहीं होता। अब हम आज सिलेबस पे चर्चा करें ताकि हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से हमारा पेपर बनता है, कहाँ से कितना वेटेज होता है, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे जो इंग्लिश सिलेबस को 6 भागों में बांटा गया है। कक्षा 10 के सिलेबस को 6 भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहले आता है हमारा रीडिंग पोर्शन 14 नंबर का। वैसे हमारा पूरा पेपर 80 नंबर का है, ठीक है। तो सबसे रीडिंग पोर्शन 14 नंबर का। सेकंड नंबर पे हमारा आता है राइटिंग पोर्शन, ये भी 14 नंबर का। थर्ड नंबर पर हमारा आती है ग्रामर आती है, वो 15 नंबर की। फोर्थ नंबर पर हमारा आता है टेक्स्ट बुक गोल्डन रेज, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है, 23 नंबर का। इसके बाद हम सप्लीमेंट्री बुक रिजोल्यूशन, ये 10 नंबर की, और रोड सेफ्टी एजुकेशन, ये हमारे 4 नंबर का टॉपिक होता है। देखिए, अब हम एक एक चीज़ पे हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है रीडिंग पोर्शन। देखिए, सबसे इजीएस्ट पार्ट है, सिलेबस का सबसे सरल भाग आता है रीडिंग पोर्शन। इसमें हमें 2 अनसीन पैसेज दिए जाते हैं। किसी भी टॉपिक पर 2 अनसीन पैसेज दिए जाएंगे, उसमें से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। 7 प्रश्न पूछाते हैं, एक नंबर के 7 प्रश्न। तो एक पैसेज हुआ 7 नंबर का, अगला पैसेज भी हमारा 7 नंबर का। तो टोटल होते हैं हमारे 14 नंबर इसमें से बनते हैं। देखिए, उसमें से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, वो उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसी पैसेज में से। और इसमें से 3 से 2 प्रश्न वोकेबलरी के, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो अनसीन पैसेज है वो 7 नंबर का एक अनसीन पैसेज है। इस प्रकार से 2 अनसीन पैसेज हुए, टोटल 14 नंबर। आसानी से नंबर ला सकते हैं हम इसमें, ठीक है। अगले हम चर्चा करते हैं, सेकंड पोर्शन आता हमारा राइटिंग, ये भी 14 नंबर का है। देखिए, राइटिंग पोर्शन को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 लेटर राइटिंग, नंबर 2 शॉर्ट कंपोजिशन, और नंबर 3 भी शॉर्ट कंपोजिशन। देखिए, लेटर राइटिंग में लेटर भी हमारे पास, हमारे इंग्लिश में लेटर 2 प्रकार के दिए हुए हैं। एक दिए हुए इनफॉर्मल और एक दिए हुए हैं फॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो हमें हमारे औपचारिक संबंध जिनसे होते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त, रिश्तेदार, उनको लिखते हैं, वो हमारे इनफॉर्मल हो गए थे। फॉर्मल लेटर्स यानी ऑफिशियल लेटर्स वगैरह, हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, हेडमास्टर को लिख रहे हैं, किसी संस्था को लिख रहे हैं, उससे रिलेटेड फॉर्मल। अब इन फॉर्मल को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है लेटर होता है, एक होता है ईमेल। लेटर से मीन्स उसमें एप्लीकेशन भी आता है, उसमें बिजनेस लेटर्स भी आ जाते हैं, उसमें लेटर टू एडिटर भी आ जाता है। किसी समस्या पे पत्र लिख रहे हैं हम समाचार संपादक को, उससे रिलेटेड संबंधित पत्र। बिजनेस लेटर, किसी हम व्यापार करते हैं और हमें व्यापार संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करनी है, तो उससे संबंधित बिजनेस लेटर। एप्लीकेशंस, हम एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखते हैं, हेडमास्टर को लिखते हैं, वो एप्लीकेशन हो गया। ईमेल है यही चीज़ें, लेकिन उसका जो लिखने का प्रारूप होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। ये हम कंप्यूटर के द्वारा ईमेल लिखते हैं, उसका प्रारूप थोड़ा सा अलग होता है। इस प्रकार से हमारे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, ये 5 नंबर का भाग है हमारे, ये 5 नंबर है। लेकिन अमूमन होता है पेपर में यही होता है कि एक प्रश्न दिया जाता है इनफॉर्मल लेटर का और एक प्रश्न दिया जाता है फॉर्मल लेटर का। तो हम फोकस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास हम इनफॉर्मल लेटर्स का अभ्यास करें। कारण क्या है, इनफॉर्मल लेटर्स सरल होते हैं, इनकी जो शब्दावली होती है वो भी सरल होती है, इन्हें हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं इनफॉर्मल लेटर्स को। इसलिए हम इनफॉर्मल लेटर्स की तरफ फोकस करेंगे, फिर भी हम फॉर्मल लेटर का भी अभ्यास करेंगे। सेकंड आता है हमारा शॉर्ट कंपोजिशन। ये हमारा शॉर्ट कंपोजिशन है 4 नंबर का। ये कैसे आता है प्रश्न इसका, या तो हमें वर्बल इनपुट्स दे दिए जाएंगे। वर्बल इनपुट्स का मतलब कुछ शब्द दी जाएंगे, रिक्त स्थान, फिर शब्द दी जाएंगे, फिर रिक्त स्थान। इस तरह से हमें वर्बल इनपुट्स दे दी जाएंगे, या फिर सीधा सा कोई टॉपिक दे दिया जाएगा कि पिकनिक पर लिखना है, मॉर्निंग वॉक पर लिखना है। इस तरह से टॉपिक दे दिए जाएंगे और वो 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। सेकंड नंबर, अगला जो प्रश्न होता है, तीसरा प्रश्न राइटिंग पोर्शन का, वो भी सेम वैसा ही प्रश्न होता है, शॉर्ट कंपोजिशन, लेकिन ये होता है हमारा 5 नंबर का। इसके पूछने का तरीका क्या होता है, इसका पूछने का तरीका या तो हमें वर्बल इनपुट दे दिया जाएगा सेम पिछले प्रश्न की तरह, या फिर विजुअल दे दिए जाएंगे, या कोई चित्र वगैरह दे दिए जाएंगे, उसको देख करके आपको पहचान करना है क्या प्रश्न है, वो समझ करके आपको उस टॉपिक पर लिखना होता है, ठीक है। अगले हम लगभग ये हमें जो 4 नंबर का प्रश्न है लगभग हमें 75 शब्दों में लिखना पड़ता है, और ये 5 नंबर का प्रश्न है लगभग हमें 100 शब्दों में लिखना पड़ता है।
क्योंकि इनके मार्क्स के वेटेज के अनुसार हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, अब हम अगले पोर्शन की तरफ आते हैं। जो अगला पोर्शन हमारा वो है ग्रामर का 15 नंबर का। ठीक है 15 नंबर का जो टॉपिक है ग्रामर, इसको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है 5 भागों में बांटा गया। नंबर 1 टेंस, नंबर 2 क्लॉजेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जिसे नरेशन भी कहा जाता है, और मॉडल्स, ये 2 नंबर। ठीक है टेंस हमारा 4 नंबर का प्रश्न है। टेंस से संबंधित प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है आपको रिक्त स्थान दे दिया जाएगा और आपको पहचान करने की इसमें कौन सा टेंस आ सकता है, कौन सी वर्ब की फॉर्म लिखनी है। ठीक है क्लोजेस ये 3 नंबर का, इसमें 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करना होता है हमें। एक्टिव पैसिव 2 नंबर के, आपको प्रश्न दे दिया जाएगा और आपको उसको पैसिव वेस में बदल करके लिखना है। एक्टिव में दिया जाएगा, आपको पैसिव में लिखना है। ठीक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच 4 नंबर का, वही डायरेक्ट स्पीच में प्रश्न दिया जाएगा और इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदल करके लिखना है। इससे संबंधित टेंस से संबंधित हमसे 4 नंबर का है, लेकिन पूछे जाते हैं 8 प्रश्न आधे आधे नंबर के। ठीक है क्लोजेस 3 नंबर का है, वही पूछे जाते हैं एक एक नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक्टिव पैसिव में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, सेम संख्या, जितने नंबर उतने ही प्रश्न, जितने नंबर उतने ही प्रश्न। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और मॉडल्स में भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 पूछे जाते थे पहले, अब 2 ही पूछे जाने लगे हैं। आपको दे दिया जाएगा प्रश्न, ऊपर मॉडल दे दिए जाएंगे, 4 मॉडल दिए जाएंगे और नीचे 2 प्रश्न दे दिए जाएंगे। या हो सकता है आपको ऊपर 6 मॉडल दे दिए जाए और नीचे 4 प्रश्न पूछे जाए आधे आधे नंबर के, और आपको बाकी को पढ़कर पहचान करना होगा, समझना होगा कि इसमें कौन सा मॉडल आ सकता है। हमारे मॉडल जो हो सकते हैं, या तो पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, इससे रिलेटेड लगभग 10 से 12 मॉडल है हमारे सिलेबस में, उन पर चर्चा करेंगे हम। अगला भाग आता है हमारा टेक्स्ट बुक। देखिए टेक्स्ट बुक गोल्डन रेज, इसका सबसे ज्यादा वेटेज है लगभग 23 नंबर का। इस 23 नंबर को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर आता है प्रोज और अगला आता है हमारा पोइट्री, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रोज, सबसे पहले प्रोज पे चर्चा करते हैं ना, गद्य भाग हमारा। इसमें लगभग हमारे 10 से 11 लेसन दिए हुए हैं हमारे बुक में, ये 14 नंबर के हैं। अब इनसे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इनसे संबंधित सबसे पहले पूछे जाते हैं हमारे 2 प्रश्न दिए जाएंगे, 2 सीन पैसेज। 2 सीन मतलब हमारे देखे हुए, मतलब हम उस बुक में जो पढ़े हुए हैं उन्हीं में से कुछ एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे, 4 से 5 लाइन दी जाएगी और 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 तो क्वेश्चन रहेंगे और 1 वोकैब का रहेगा। मतलब आपको उसी में से पढ़ करके आपको उत्तर देना है। ठीक है उत्तर देना है, और इसमें से वोकैबुलरी में भी कोई एक शब्द दे दिया जाएगा, कुछ एक लाइन दे दी जाएगी, आप उससे समझे जो अर्थ है उसका उसी पैसेज में से ढूंढ करके आपको लिखना पड़ता है। इस प्रकार से ये हो जाते हैं 4 प्रश्न, 4 नंबर, एक नंबर का 1 प्रश्न। इस प्रकार से 2 हमारे अनसीन पैसेज हुए, टोटल हो गए 8 नंबर के, यानी 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपको इंग्लिश में परेशानी आती, इंग्लिश नहीं आती, तो अगर सिर्फ पास होना है, 2 सीन पैसेज और 2 अनसीन पैसेज, 14 नंबर और ये 8 नंबर, लगभग 22 नंबर में आसानी से हम पास हो सकते हैं। इस प्रकार से ये बहुत ही इजी भाग है। 2 जिनको सिर्फ पास होना उनके लिए सिर्फ ये 22 नंबर आसानी से पास होते हैं। अगला भाग आता है, इसमें 8 नंबर हो गए। एक प्रश्न पूछा जाएगा 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस, तो 2 प्रश्न दिए जाएंगे और आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। लगभग ये 60 शब्दों में लिखना होता है, 60 वर्ड्स में। अगला आता है हमारा, एक और प्रश्न पूछा जाएगा, 2 प्रश्न दिए जाएंगे, 1 प्रश्न हमें करना है, लेकिन ये रहेगा हमारा ड्रामा सेक्शन से, यानी नाटक, और हमारी किताब में 1 ही नाटक दिया हुआ है। बहुत ही इजी भाग है ये भी, और ये रहेगा 3 नंबर का, और लगभग इसको 30 से 40 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, एक ही चैप्टर दिया हुआ है हमारी बुक में, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये चैप्टर दिया हुआ है, और इसी चैप्टर से हमें 1 प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। पहले ये हुआ करता था कि अथवा में, उसी चैप्टर से 2 प्रश्न अथवा में दिए जाते थे, उत्तर दिया जाता था, लेकिन पिछले 2 वर्षों से पेपर जो आ रहा है उसमें से क्या हो रहा है, 9 जो चैप्टर है उसमें से 1 प्रश्न और 1 चैप्टर इस द बुक दैट सेव्ड अर्थ में से आता है। तो अगर 3 ऐसे भाग हैं, एक इसको कंप्लीट किया, 1 चैप्टर, ओनली 1 चैप्टर, 2 सीन पैसेज कंप्लीट किए और 2 अनसीन पैसेज किए, तो आसानी से पास, यानी 3 नंबर और ये जोड़ दिया जाए तो 25 नंबर का ऐसा भाग है जिसमें आसानी से पास हुआ जा सकता है। इस 1 चैप्टर से 3 नंबर का प्रश्न 100% आता है, हमेशा आता है। ठीक है, ये तो था हमारा टेक्स्ट बुक में प्रोज सेक्शन तक का भाग। अब आगे के सिलेबस पे हम चर्चा करते हैं। अब हमारा आता है पोएट्री सेक्शन,
यानी पद्य भाग, ये हमें दिया हुआ है 14 नंबर का वो हुआ, ये हमें दिया हुआ है 9 नंबर का। 9 नंबर को कैसे बांटा हुआ है? सबसे पहले 9 नंबर को इस प्रकार से बांटा हुआ है, इसको भी 2 भाग में बांटा हुआ है। सबसे पहले हमें एक दिया जाता है 1 आउट ऑफ 2 स्टेंजा, मतलब हमें 2 स्टेंजा दिए जाएंगे, उसमें से एक स्टेंजा का रेफरेंस विद द कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन, यानी व्याख्या, संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। हमें 4 लाइन दी जाएगी, आपको उसके साथ रेफरेंस लिखना है, उसका कॉन्टेक्स्ट लिखना है और आसानी से उसका एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है, हमारे जो पोएम है 10वीं में, देखिए ये भी एक इजी भाग है, अगर पढ़ना है तो 4 पोएम दी हुई है, मात्र 4 पोएम दी हुई है, ओनली 4 पोएम्स। ठीक है, तो 4 पोएम की तैयारी करनी है, 9 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है, और तैयारी हमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन की करनी है, एक्सप्लेनेशन की तैयारी करेंगे, क्वेश्चन आंसर हमें अपने आप याद होंगे। अब आते हैं हमारे जो एक भाग ये हो गया 2.5 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये हो गए 5 नंबर। 2.5 मतलब हमें 3 प्रश्न दिए जाएंगे, 3 प्रश्न में से हमें 2 प्रश्न करने हैं। ठीक है, और वो हो गए 5 नंबर। 5 नंबर का ये, और जो ये स्टेंजा है ये हमारा 4 नंबर का, 4 और 5 हो गए 9। इस प्रकार से हमारा पोएट्री सेक्शन 9 नंबर का, प्रोज सेक्शन 14 नंबर का, पूरी हमारी जो बुक है गोल्डन रेज है वो हुई हमारी 23 नंबर की। देखिए बुक जो 23 नंबर की, ये भी बड़ा, देखिए अगर आपको सिर्फ 1 भाग, 2 भाग और ये 3 भाग को भी अगर आपने आसानी से अभ्यास किया तो 23 नंबर बहुत कोई मुश्किल नहीं है। यदि आपने रही बात ये क्वेश्चन आंसर के, सर ये एक प्रश्न आता है, इस 9 चैप्टर में से एक प्रश्न आ रहा है तो इसके लिए इतने परेशान होने की कहाँ जरूरत है? आपको सिर्फ करना कुछ नहीं है, आपको ये 3 पैसेज है इनका अभ्यास करना है। अगर आपने इनका अभ्यास कर लिया बहुत अच्छी तरह से तो आपका ये क्वेश्चन भी अपने आप कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो प्रश्न अनसीन पैसेज वगैरह में हल कर रहे हैं वही प्रश्न हमें याद करने होते हैं और वो इजी वे में याद हो जाते हैं। तो सबसे मेन चीज होती है पढ़ाई कर, अगर आपको इंग्लिश कक्षा 10 से एक बात करूं तो आपको एक मूल मंत्र बनाना होगा, प्रैक्टिस। जितना अभ्यास करेंगे उतना आपका बहुत अच्छा होगा। देखिए अगर आपने ग्रामर का बहुत अच्छे से अभ्यास किया, आपने राइटिंग आपकी अपने आप ठीक होगी, और राइटिंग का अगर आपने अभ्यास किया तो उसका प्रभाव आपका इस पे पड़ता है, टेक्स्ट बुक पे पड़ता है, क्योंकि आपको वोकेबलरी आपकी स्ट्रांग होगी, आपको बहुत सारे मीनिंग्स वगैरह याद होंगे। ग्रामर अगर आपको याद है कि स्ट्रक्चर सेंटेंसेस के कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, ये अगर आपको ध्यान होगा तो आप इसको आसानी से फोकस कर सकते हैं। ये बात हुई हमारी टेक्स्ट बुक तक। अब अगला टॉपिक पे आता है हमारा जो सिलेबस का है, सप्लीमेंट्री बुक। देखिए सप्लीमेंट्री बुक जो रिजोल्यूशन है ये हमें दी हुई है 10 नंबर की, 10 मार्क्स की, 10 नंबर की एक मात्र बुक है। इस बुक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, वही अथवा में दिए जाते हैं 2 आउट ऑफ 1, 2 आउट ऑफ 1, 2 आउट ऑफ 1। देखिए ये प्रश्न जो पूछा जाता है ये 5 नंबर का होता है, ये प्रश्न होता है हमारा 3 नंबर का, और ये प्रश्न होता है हमारा 2 नंबर का। देखिए इसमें लगभग होते हैं 100 वर्ड, इसमें लगभग 30 से 40 वर्ड्स का होता है, और ये हमारा 25 से 30 वर्ड्स का होता है प्रश्न। काफ़ी इजी चैप्टर दिए हुए हैं, कहानियां दी हुई है जिन्हें हम आसानी से पढ़ करके कर सकते हैं, लेकिन बात याद रखनी है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, ये हुई हमारी सप्लीमेंट्री बुक। 3 प्रश्न आएंगे, एक आएगा 5 नंबर का, एक आएगा 3 नंबर का, और एक आएगा 2 नंबर का। अब अगले हम टॉपिक पर चलते हैं, हमारा है लास्ट टॉपिक रोड सेफ्टी। देखिए रोड सेफ्टी है तो 4 नंबर का टॉपिक, लेकिन है बहुत बड़ा टॉपिक। कैसे टॉपिक है? इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या तो आपको दिया जाएगा कंपोजिशन, या आपको पैसेज दिया जा सकता है, अनसीन पैसेज कोई 4 नंबर का, या आपको कोई इनपुट्स करने होते हैं, मतलब आपको रिक्त स्थान की पूर्ति वगैरह, प्रीपोजिशन, टेंस, इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। कंपोजिशन में मेनली कारपूलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, ड्रग ड्राइविंग, ड्रग मतलब शराब पीकर गाड़ी चलाना, कारपूलिंग यानी एक गाड़ी में 3 से, जैसे कहीं जा रहे हैं हम किसी जगह पर, एक व्यक्ति अलग गाड़ी ले रहा है, एक व्यक्ति अलग गाड़ी ले रहा है, दोनों मिलकर के एक गाड़ी में चले गए, वो है कारपूलिंग हमारी।
ड्रंक ड्राइविंग हो गया। इसके बाद हमारे जो हो सकते हैं इससे संबंधित और जैसे सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल को कैसे पालन करना है, उनका किस प्रकार से करना है, रोड को कैसे क्रॉस करना है, इस प्रकार मतलब रोड सेफ्टी से संबंधित जितने भी नियम वगैरह है उससे संबंधित कंपोजिशन आ सकता है, पैसेज आ सकता है, अनसीन पैसेज, इनपुट्स आ सकते हैं। इस प्रकार से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मेनली जो प्रश्न पूछा जाता है इसमें हमेशा वो कंपोजिशन से संबंधित ही प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका मतलब यदि हमारा राइटिंग कंप्लीट है तो हमारा रोड सेफ्टी भी अपने आप कंप्लीट है। यदि हमारे सीन पैसेज कंप्लीट है तब भी हमारा रोड सेफ्टी कंप्लीट है। यदि हमारे ग्रामर कंप्लीट है तब भी हमारा रोड सेफ्टी कंप्लीट है। इस प्रकार से हमारा 10वीं का इंग्लिश का सिलेबस था। इसमें कोई समस्या है तो आप या तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमारे विद्यालय में किसी भी स्टाफ के आपके पास व्हाट्सएप नंबर होते हैं, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू, शेयर करें, थैंक यू।